अब छत्तीसगढ़ राज्य विशेष से संबंधित सीजीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी होगी आसान, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज होगी, चाहे सरकार की योजनाएं हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण या फिर किसानों से लेकर के युवाओं, रोजगार से लेकर के अवसंरचना तक कोई भी पहलू हो। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हर जानकारी, हर यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके अपने इस चैनल पर मिलेगा, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी में। तो अगर आप भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की या फिर छत्तीसगढ़ राज्य विशेष से संबंधित कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य विशेष से संबंधित चल रही विभिन्न घटनाओं के बारे में। आज का हमारा पहला वीडियो है और ये वीडियो लगातार आपको अपडेट होते रहेंगे। हम इसमें राज्य विशेष से संबंधित सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व्यूज करें, देखें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि ये सीरीज अब आपकी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपके एग्जाम को क्लियर करने में भी अहम रोल अदा करने वाली है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम स्टेट स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हो सकते हैं, परीक्षा में जिस पर प्रश्न बन सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना पहला वीडियो। जो पहला हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ। छत्तीसगढ़ में भारत के राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में बस्तर पनडुब्ब 2026 का उद्घाटन किया था, जो काफी चर्चा का विषय भी रहा। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो उसको लेकर के प्रश्न है, तो सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में के बस्तर पनडुब्ब का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो कई बार होता है कि कोई सांस्कृतिक महोत्सव या आयोजन कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, किस पर्पज से होता है, कब से होता है, या थीम क्या रही, ऐसे काफी सारे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना और समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज समझिए इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो बस्तर पनडुब्ब जो है वो स्थानीय समुदायों में सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है। ठीक है, कल्चरल एक तरह से एस्पेक्ट है, और ये कल्चरल एस्पेक्ट किस से रिलेट करता है, तो मौसमी और कृषि चक्रों से जुड़ी हुई परंपराएं होती हैं और जनजातीय जीवन की जीवंतता को इसमें आपको प्रदर्शित किया जाता है। तो मौसम से जुड़ी हैं, कृषि से जुड़ी हैं, जनजातीय लोगों से संबंधित है, ये एक पहलू है। राष्ट्रपति जी ने यह भी यहाँ पे रेखांकित किया कि देवी दंतेश्वरी को समर्पित प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जैसी परंपराएं आज भी इस क्षेत्र के इतिहास और उसकी गहराई को यहाँ पर दर्शाती हैं। चुनौतियां क्या हैं? देखिए, बस्तर जो है वो लंबे समय से हम सबको पता है कि एक माओवादी क्षेत्र रहा है, उस उग्रवाद से प्रभावित एरिया रहा है, जहां जिसके कारण स्थानीय निवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, विकास के पहलू काफी पीछे रह जाते हैं, तो वहां पे काफी समस्याएं जरूर रही हैं। लेकिन देखा है तो कल्याणकारी प्रक्रियाएं भी रही हैं। बड़ी संख्या में पूर्व माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़े, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आजीविका के अवसर बेहतर हो रहे हैं और धीरे धीरे क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। सरकार के द्वारा काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो विद्युत सुख को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, जल जैसी यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सेवाओं का विकास करना हो, ये सारी चीजें यहाँ पर विकसित की गई हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पीएम जनमन योजना जो है और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जनजाति गांवों के विकास को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किए गए। अब देखिए, यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति योजनाएं क्या रही हैं। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, ये योजना किन लोगों के लिए है और कब शुरू की गई है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये यहाँ पर होमवर्क आप सभी का है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति जी ने इस बात पर भी यहाँ पे बल दिया है कि शिक्षा समुदाय के विकास की कुंजी है, और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जहां पर देखा है तो जनजाति छात्रों को यहाँ पर रह करके पढ़ाई करने की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा ही यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने धान किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे मंजूर किए। एक बड़ी यहाँ पर घोषणा सरकार के द्वारा। ये देखा जाए तो निर्णय जो है प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नत योजना के तहत ये 10,000 करोड़ के बड़े वित्तीय पैकेज, राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, किस योजना के तहत अगर पूछ लिया जाए तो कृषक उन्नत योजना के तहत। निर्णय प्राधिकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। योजना जो है इसके माध्यम से धान किसानों की राज्य की प्रभावी खरीद दर और केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बीच की अंतर की राशि का यहाँ पर भुगतान इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल, जो प्रति एकड़ देखा जाए अधिकतम 2100 क्विंटल तक है, की दर से करती है, और वर्तमान में देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य भी है।
इसके अलावा भुगतान कवरेज की बात करें तो 10,000 करोड़ की यह राशि एमएसपी से अधिक वाले मूल्य अंतर की पूर्ति करती है, जिससे किसानों को राज्य सरकार के द्वारा घोषित उच्च दर का लाभ भी सुनिश्चित हो जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यह राशि एक मुफ्त भुगतान की भी सुविधा देती है, जो सीधे बैंक खातों में किसानों के स्थानांतरित की जाती है। समग्र सहायता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस वितरण के तहत पिछले वर्षों में कृषक की उन्नति योजना के तहत धान मूल्य समर्थन के लिए राज्य सरकार कुल भुगतान अब तक देखा जाए तो करीब 35,000 करोड़ रुपए का कर रही है। तो एक बड़ी धनराशि यहां पर दी जाती है। अब इतनी बड़ी धनराशि अगर किसानों को मिलती है तो फायदा क्या है? देखिए, धान के किसानों को यहाँ पर फायदा ये हो जाता है, एक वित्तीय स्थिरता भी मिलती है और यहाँ पे साथ ही वित्तीय तरलता का भी लाभ उन्हें प्राप्त होता है। इससे राज्य की किस अर्थव्यवस्था में उन्हें एक तरीके से क्योंकि किसानों की स्थिति देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा खराब होती है। अगर सरकार की तरफ से उन्हें सपोर्ट ना मिले तो काफी सारी समस्याएं उनके साथ हो सकती हैं। किसानी एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है लोगों को। तो अब यहाँ पर देखा है कई सारे राज्यों में, क्षेत्रों में, गांव में मजदूर भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं कि आपको किसानी यहाँ पर की जा सके। तो वहां पर ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी यहाँ पर योजनाएं जो होती हैं किसानी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम हो जाती हैं। चलिए, यहाँ पर एक और टॉपिक यहाँ पे चर्चा का विषय रहा छत्तीसगढ़ में, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को विकसित किया गया है। ठीक है, ये क्या है? तो छत्तीसगढ़ वन विभाग ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट स्थापित किए हैं और एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के लिए भोजन समृद्ध आवासों को उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब इसमें देखा है तो ये संरक्षण जो पहल है किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा। और ये 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट जो है कहाँ खोले गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। तो ये वास्तविक भोजनालय नहीं है बल्कि फलदार वृक्षों के समूह हैं। उद्देश्य क्या है? इस रोपड़ों का उद्देश्य है कि हॉर्नबिल पक्षियों के लिए पूरे वर्ष फल उपलब्ध रहें और उनके लिए स्थिर खाद्य संसाधन विकसित किए जा सकें। इससे उनके बसने और प्रजनन के लिए यहाँ पर उन्हें प्रेरणा मिलेगी और यहाँ पर हो सकता है उनकी संख्या भी बढ़ने लगे। प्रजाति पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इनके बारे में जानिएगा। मालाबार पाइड हॉर्नबिल जो हैं एक वन पक्षी हैं जिनकी पहचान काले और सफेद पंखों और बड़े क्रैक यानी चोंच के ऊपर उभार के रूप में देखी जाती है। आयुसीन की स्थिति भी ध्यान रखिएगा, कई बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो आयुसीएन की रेड लिस्ट में है, निकट संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है और मध्य भारत के वनों में इनकी उपस्थिति जो है पारिस्थितिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण मानी जाती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की स्थिति की बात करें तो इसे अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। यह भी काफी पूछा जाता है, या तो आयुसीएन पूछी जाती है किस सूची में है, या तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के किस सूची में है, यह भी पूछा जाए। पारिस्थितिक महत्व क्या है? देखिए, हॉर्नबिल जो पक्षी है ये कीस्टोन प्रजाति होती है, जिसके तहत फल खाने बीजों को दूर दूर तक फैलाने के माध्यम से वनों के विकास और पुनर्जनन, पौधों की जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये सबसे महत्वपूर्ण पक्षी होता है और इसी कारण से इसे कीस्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ये टाइगर रिजर्व के भीतर आवास गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ गांवों के निकट भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी पर्यटक सुरक्षित रूप से हॉर्नबिल को देख भी सकते हैं और इको टूरिज्म को इससे भी बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में। महत्व क्या होगा? छत्तीसगढ़ की हॉर्नबिल रेस्टोरेंट पहल वन्यजीव संरक्षण के लिए एक अभिनव पारिस्थितिकी उन्मुख है और इससे एक तरीके से प्राकृतिक आवासों की पुनर्स्थापना होती है। संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण यहाँ पे होता है। टाइगर रिजर्वों के आसपास पारिस्थितिकी संतुलन और इको टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिलता है, तो इससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा है, हॉर्नबिल पक्षियों के संरक्षण को भी फायदा है, पारिस्थितिकी पर्यावरण के संचरण में भी यहाँ पर आपको देखा है तो आपको फायदा होगा, इको टूरिज्म को भी यहाँ पर आपको फायदा है। तो ये सारे पहलू हैं जिसको बारे में हमने आपको बताया। 2-3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सत्र आएगा जिसमें हम छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी सर्वे को डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी कई योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और लगातार हम छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के करंट अफेयर्स को लेकर के लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियोज को शेयर करना है और साथ ही जो प्रश्न पूछे हैं उनका कमेंट करके हमें जरूर बताना है। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो के आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।